हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में सीरीज साइको सैया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है रितु नाम की लड़की से, जो कुछ बॉडीगार्ड्स और अपनी दादी के साथ उज्जैन आई थी ताकि उसकी दादी के आखिरी पलों में वो महाकाल के दर्शन कर सके। जिसके बाद हम कार्तिक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक काफी खुश दिल लड़का है। एक्चुअली कार्तिक की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रितु, और रितु एक डॉक्टर है। अब कार्तिक और रितु काफी अच्छे दोस्त हैं, मतलब बिल्कुल जय वीरू की तरह। अब कार्तिक की फैमिली की बात करें तो कार्तिक के पापा एक बिजनेसमैन थे, मतलब उनकी एक दुकान थी, बट वो घाटे में चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और अपने भाई की दुकान में काम करने लगे। बट कार्तिक के अंकल का कार्तिक और उसके पापा को लेकर बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब कार्तिक के अंकल के कुछ पहचान के लोग उज्जैन आए थे और उन्हें घुमाने फिराने की जिम्मेदारी कार्तिक पर दी गई थी। अब कार्तिक ये करना तो नहीं चाहता था, बट अपने पापा की बात मानकर उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। अब कार्तिक के अंकल के जो मेहमान थे वो कोई और नहीं बल्कि चारू और उसकी दादी थी। चारू यहाँ मुक्ति भवन नाम के आश्रम में रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद कार्तिक वहाँ पर पहुंच जाता है ताकि वो चारू और उसकी दादी को मंदिर में दर्शन करवाने के लिए ले जा सके। अब कार्तिक यहाँ पर पहली बार चारू को देखता है, जो कि उससे 3 साल से बड़ी थी। बट कार्तिक पहली बार जैसे ही चारू को देखता है, उससे पहली नजर में ही चारू से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो उन्हें मंदिर लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि चारू एक मंगा नाम के आदमी के साथ बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कुछ तो प्लान कर रहे हैं। इसी बीच कार्तिक रितु को कॉल करके बताता है कि उसे चारू से प्यार हो गया है। जो सुनकर रितु उसे कहती है कि वो अपने अरमानों पर थोड़ा सा काबू रखे, क्योंकि वो भले ही चारू को पसंद करता है बट चारू उसे पसंद नहीं करती। अब ये बात सुनते ही कार्तिक तुरंत जाकर चारू से बात करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे उज्जैन घुमाना चाहता है और उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। जो सुनने के बाद चारू उसे मना कर देती है और कार्तिक से कहती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, अगर जानता होता तो ये बात नहीं कहता। इस पर कार्तिक बोलता है कि तभी तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ताकि वो चारू को अच्छे से जान सके। बट चारू इसके लिए तैयार नहीं थी, तो कार्तिक उसे कहता है कि अगर चारू ने हाँ नहीं कहा तो वो अभी पानी में कूद कर खुद को खत्म कर देगा। अब ये सुनकर चारू को लगता है कि शायद कार्तिक मजाक कर रहा होगा, लेकिन कार्तिक जल्दी से पानी में कूद जाता है और काफी टाइम तक बाहर नहीं आता। जो देखकर चारू काफी डर जाती है और चिल्लाती है कि कार्तिक, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही कार्तिक काफी खुश होकर पानी से बाहर आता है और फिर वो चारू को उज्जैन में अच्छे से घुमाता है। जिसके बाद शाम को चारू को एक पार्क में लेकर जाता है, जहाँ कार्तिक चारू को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अब ये सुनकर चारू काफी शौक थी और वो इससे पहले कि कार्तिक से कुछ कह पाती, वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं। अब उन्हें देखकर चारू अपना मुंह छुपाती है और कहती है कि अगर पुलिस वालों ने उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये सुनने पर कार्तिक उसे कहता है कि वो अपने फेस को कवर करे। एक्चुअली इंस्पेक्टर राजा सिंह सभी प्रेमी जोड़ियों को पकड़ रहा था, जो देखकर कार्तिक तुरंत मीडिया को कॉल करता है और वहां पर बुलाता है। जिसके बाद राजा कार्तिक के पास आता है और उसे कहता है कि उसके साथ जो लड़की है उसका चेहरा दिखाए। बट कार्तिक जब इसके लिए मना कर रहा था तो राजा उसे पीटने लगता है। बट तभी वहां पर मीडिया आती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को वहां से जाना पड़ता है। जो देखकर चारू और कार्तिक भी वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन चारू को बंटी नाम का एक आदमी जबरदस्ती कहीं लेकर जा रहा था। अब इस बात को राजा भी देख लेता है कि तभी हम कार्तिक को देखते हैं, जो कि बंटी का पीछा कर रहा था। एक्चुअली वो चारू को वापस उसके गांव लेकर जाना चाहता था। अब चारू अपनी दादी के साथ वहां से चली जाती है और कार्तिक उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाता। अब चारू के जाने के बाद कार्तिक काफी उदास रहने लगा था। जिसके 2 दिन बाद उसे चारू का एक वीडियो मिलता है, जिसमें चारू कहती है कि उसने कार्तिक के साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो सबसे ज्यादा बेस्ट था, उसके लाइफ का वो बेस्ट टाइम था। वो कार्तिक से कहती है कि वो उससे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि जाने से पहले वो कार्तिक से मिली नहीं। अब इतना वीडियो देखकर ही कार्तिक को लगता है कि चारू भी उससे प्यार करती है। अब कार्तिक को पता चलता है कि चारू के गांव के बाहुबली हमतरी के घर से है। उसे लगता है कि चारू हमतरी की बहन होगी और हमतरी की सोच थोड़ी छोटी है, वो लड़कियों को दबा कर रखने में विश्वास रखता है। इसलिए कार्तिक सोचता है कि वो चारू के भाई हमतरी से बात करेगा और उसे समझाएगा कि वो और चारू एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस यही सोचकर वो चारू के भाई से बात करने के लिए निकल जाता है। वो चारू के गांव जाता है और चारू से मिलता है, जो कि मंदिर गई हुई थी। अब चारू जब कार्तिक को अपने सामने देखती है तो वो काफी डर जाती है। अब इससे पहले कि चारू से कुछ कहती, कार्तिक चारू से कहता है कि उसने चारू का वीडियो देखा और वीडियो देखकर वो उसके दिल की बात समझ गया। वो चारू से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके भाई हमतरी से बात करेगा। जिसके बाद ये बोलकर
कार्तिक तुरंत हमतरी से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसके पहचान वाले पांडे जी का भतीजा है और उसी ने हमतरी के घर वालों को उज्जैन घुमाया था। अब कार्तिक उसे कहता है कि वो यहाँ पर काम की तलाश में आया है। अब ये सुनकर हमतरी उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो कार्तिक को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एक्चुअली हमतरी ने एक डॉग को कुचलकर मार दिया था और उस डॉग की मालकिन ने हमतरी के ऊपर केस किया था, बट वो औरत अब इस दुनिया में नहीं थी, जिसकी वजह से जज ने हमतरी को सजा दी थी कि हमतरी को एक कुत्ते को पालना होगा। जिसके बाद हमतरी ने एक जंगली कुत्ते को पाला था और उसने पिंजरे में रखा था, जो कि कंटिन्यूसली कार्तिक पर भौंक रहा था। जिसके बाद कार्तिक उस कुत्ते को शांत करवाता है और ये देखकर हमतरी काफी हैरान था। एक्चुअली कार्तिक को जानवरों से बहुत प्यार था और वो उनके साथ काफी अच्छे से बात करता, जिसकी वजह से जानवर उसकी बात सुना करते थे। अब ये देखकर हमतरी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो कार्तिक से कहता है कि वो उसके डॉग संभालने का काम कर सकता है, जो सुनकर कार्तिक काफी खुश था क्योंकि वो यही चाहता था। अब अगले दिन कार्तिक को पता चलता है कि हमतरी अपनी वाइफ रत्ना को तलाक देने वाला है, जिसके बाद वो किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चारू थी। जो सुनकर कार्तिक पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि हमतरी चारू का भाई है, बट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि चारू कार्तिक के पास आकर कहती है कि आप शायद तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो, मैं खुद यहाँ पर फंसी हुई हूँ। चारू कार्तिक से कहती है कि वो इस सब में कार्तिक को घसीटना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कार्तिक से कहती है कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। अब ये सुनकर कार्तिक को काफी गुस्सा आता है कि हमतरी जबरदस्ती चारू से शादी कर रहा था। जिसके बाद कार्तिक ये सारी बात रितु को बताता है, तो रितु का कहना था कि चारू बस कार्तिक को यूज करेगी, वो असल में शादी हमतरी से ही करेगी, इसलिए वो कार्तिक से कहती है कि वो लौटाए। बट कार्तिक उसकी बात नहीं सुनता। वो फिर से चारू के रूम में जाता है कि तभी वहां पर हमतरी भी आ जाता है, जिसकी वजह से कार्तिक को छुपना पड़ता है। अब कार्तिक देखता है कि हमतरी रोज चारू के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ करता था और ये देखकर कार्तिक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अगले दिन चारू कार्तिक को मिलकर बताती है कि जैसे कार्तिक उसे पसंद करता है, मंगा भी उसे पसंद करता था और वो उज्जैन से मंगा के साथ भागने वाली थी, बट इसके बारे में हमतरी के भाई बंटी को पता चल गया और वो उसे यहाँ पर वापस लेकर आ गया। वो कहती है कि कार्तिक ने मंगा को अपने कैद में रखा है और वो उसे रोज मारता है। अभी तक मंगा ने कुछ भी नहीं बताया कि वो और चारू भागने वाले थे, बट अगर मंगा ने हमतरी को बता दिया कि वो चारू के साथ भागने वाला था, तो हमतरी उसे जान से मार देगा। इसलिए चारू कार्तिक से कहती है कि अगर वो चारू को बचाना चाहता है तो आज रात जाकर वो मंगा को मार दे। अब ये सुनकर कार्तिक काफी शौक था कि चारू उसे किसी को मारने के लिए कह रही थी। चारू कहती है कि या तो वो उसकी मदद करे या फिर उसे भूल जाए। अब रात को कार्तिक छिपकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर बंटी ने मंगा को कैद करके रखा था। वहां जाकर वो मंगा को खोल देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। अब मंगा वहां से भाग निकलता है, बट कार्तिक को पता चलता है कि हमदरी के घर में जो जंगली कुत्ता था उसने मंगा को मार दिया। अब ये सुनकर कार्तिक भी काफी हैरान था, क्योंकि डॉग तो पिंजरे में था। अब बंटी भी कार्तिक को पूछने लगता है कि आखिर ये डॉग बाहर कैसे आया, जिसका कार्तिक के पास भी कोई जवाब नहीं था। तो हमतरी कहता है कि शायद इस कुत्ते ने मंगा को भागते हुए देखा होगा और उस पर अटैक किया होगा। बट कार्तिक को समझ आ गया था कि पिंजरा किसने खोला था। वो अगले दिन चारू से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर चारू ने वो पिंजरा क्यों खोला। तो चारू कहती है कि उसने कार्तिक से कहा था कि वो मंगा को मार दे, बट वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसने पिंजरा खोल दिया ताकि मंगा की जान चली जाए। अब ये सुनकर कार्तिक काफी हैरान था। चारू कार्तिक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। इसलिए वो कार्तिक से कहती है कि वो उसकी हर बात माने। यहाँ पर चारू कार्तिक को बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। उसकी बस एक दादी थी और चारू ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी। वहाँ पर उसे हमदरी ने देख लिया और उससे कहा कि वो उसे फिल्मों में काम दिलवाएगा। ये बोलकर वो उसे यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर उसके साथ वो ये सारे जुल्म करता है। वो कहती है कि वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती है। वो कार्तिक से कहती है कि वो उसकी हर बात माने, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब अगले दिन कार्तिक जब उस डॉग के साथ खेल रहा था, तभी वहां पर हमतरी आता है और उस डॉग को गोली मार देता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो डॉग अब आदमखोर बन गया था। अब ये सुनकर कार्तिक को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने उस डॉग को खो दिया था, इसलिए वो काफी रोता है। जिसके बाद चारू उसे समझाती है और कहती है कि कार्तिक को बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो लोग यहाँ से कैसे भागेंगे। तभी वहां पर हमतरी आता है और वो चारू से कहता है कि वो चाहता है कि चारू इस बार मिस कटनी कंपटीशन में हिस्सा ले। अब चारू तो इसके लिए तैयार नहीं थी, बट कार्तिक उसे समझाता है कि चारू को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए,
क्योंकि हमतरी भी इस सब में बिजी रहेगा और तभी मौके का फायदा उठाकर वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब ये सुनने के बाद चारू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। तो वही एक दिन हमतरी से मिलने के लिए राजा सिंह आता है। अब राजा सिंह जब वहाँ पर कार्तिक को देखता है तो वो काफी हैरान था। वो हमतरी को बताता है कि वो कार्तिक को जानता है, साथ ही उसने कार्तिक को एक लड़की के साथ पकड़ा था। अब ये सुनने के बाद हमतरी कार्तिक से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर कार्तिक बताता है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम रितु है। तो वही चारू मिस कटनी कंपटीशन जीत जाती है और उसी दौरान हमतरी की पत्नी रत्ना वहाँ पर आती है। वो चारू को काफी बातें सुनाती है, जिसके बाद जब हमतरी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो हमतरी को भी गाली देने लगती है। वो हमतरी से कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करे तो उसे 50 करोड़ रुपीस देने होंगे। अब यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर कार्तिक चारू को लेकर वहां से भाग निकलता है। बट उन्हें भागते हुए बंटी देख लेता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। बट इसके बारे में कार्तिक और चारू को पता नहीं था। अब रास्ते में उन्हें राजा देख लेता है और वो कार्तिक से कहता है कि कार्तिक ने जो किया है वो उसे बहुत भारी पड़ेगा। अब कार्तिक राजा से कहता है कि इस बार वो उसकी मदद करे, जिसके बाद राजा कार्तिक और चारू को अपनी कार में छुपा देता है। तभी वहां पर बंटी आता है और राजा से पूछता है कि क्या उसने उन दोनों को भागते हुए देखा है, जिस पर राजा कहता है कि उसने नहीं देखा। अब बंटी वहां से चला जाता है, जिसके बाद राजा कार्तिक और चारू को लेकर आगे जाने लगता है। बट तभी वहां पर बंटी आ जाता है और इन तीनों को पकड़ लेता है। वो सबसे पहले राजा को गोली मार के उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो कार्तिक को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर रत्ना आ जाती है और वो बंटी को मार देती है। यहाँ पर रत्ना बताती है कि जब उसकी हमतरी के साथ शादी हुई थी और उसकी सुहागरात थी तब बंटी ने उसके साथ सुहागरात बनाई थी, और ये बात जब उसने जाकर हमतरी को बताई तो हमतरी का कहना था कि ये सब आम बात है, ये सब कुछ तो होता रहता है। अब रत्ना चारू और कार्तिक से कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो वो अपनी भाई की मदद से उन दोनों को भूटान भेज देगी। वो कहती है कि हमतरी से डिवोर्स के बाद उसे 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें से 5 करोड़ रुपए वो उन्हें दे देगी ताकि वो वहां पर अपनी लाइफ सेटल कर सके। अब ये सब सुनने के बाद कार्तिक भी इसके लिए मान जाता है। रत्ना कहती है कि फिलहाल उन्हें वापस चलना होगा ताकि हमतरी को उनके ऊपर डाउट ना हो, जिसके बाद हमतरी को कार्तिक कॉल करता है और बताता है कि चारू रत्ना को देखकर छुप गई थी, इसलिए वो चारू को लेकर वापस आ रहा है। जिसके बाद वो चारू को लेकर वापस आता है और हमतरी भी कार्तिक से कुछ भी नहीं कहता। अब अगले दिन कार्तिक देखता है कि हमतरी रत्ना को पकड़कर लेकर आता है। एक्चुअली हमतरी को पता चल गया था कि रत्ना ने बंटी को मारा है और इसी वजह से वो रत्ना को मार देता है। ये देखकर कार्तिक काफी शॉक था कि आखिर हमतरी को रत्ना के बारे में कैसे पता चला। तभी वहां पर चारू आती है और कार्तिक से कहती है कि वो इन सब बातों पर ध्यान ना दे, उन्हें बस अपने ऊपर फोकस करना है। ये सुनकर कार्तिक समझ जाता है कि एक्चुअली चारू ने रत्ना के बारे में हमतरी को बताया था। चारू कार्तिक से कहती है कि उसने सब कुछ प्लान कर लिया है, बट उन्हें हमतरी को मारना होगा ताकि वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। अब हमतरी ने रत्ना को मारा था, जिसकी वजह से रत्ना का भाई हमतरी पर हमला करवाता है, बट हमतरी की जान बच जाती है। ये देखकर चारू हमतरी से कहती है कि अगर हमतरी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, इसलिए वो हमतरी से कहती है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें फार्म हाउस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि यहाँ का खतरा टल जाए। अब ये सुनने के बाद हमतरी भी इसके लिए मान जाता है। तो वही कार्तिक काफी डरा हुआ था क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकता था, बट चारू के कहने पर वो फार्म हाउस आने के लिए मान जाता है ताकि वो हमतरी को खत्म कर सके। अब जैसे ही वो लोग फार्म हाउस आते हैं, हमतरी चारू के साथ शादी करता है और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी भी चारू के नाम करता है। मतलब अगर हमतरी को कुछ भी हो गया तो सारी प्रॉपर्टी चारू को मिलेगी। अब कार्तिक भी ये सब कुछ देख रहा था बट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चारू करना क्या चाहती है। जिसके बाद चारू कार्तिक के पास आती है और उसे कहती है कि आज रात वो हमतरी को मार दे या फिर उससे भूल जाए। जिसके बाद रात को कार्तिक हमतरी को मारने जाता है बट उसको मारने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो उल्टा हमतरी को बता देता है कि वो और चारू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें यहाँ से जाने दे। अब ये सुनने के बाद हमतरी भी उसकी बात मान लेता है और वो उसे और चारू को वहाँ से जाने देता है। बट हमतरी ने ये सब कुछ बस नाटक किया था। जैसे ही कार्तिक और चारू वहाँ से निकलते हैं, हमतरी कार्तिक के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद वो कार्तिक को मारने वाला था कि तभी वहां पर एक बैल आ जाता है और वो हमतरी पर हमला करता है, जिसकी वजह से हमतरी बेहोश हो जाता है। साथ ही हमतरी के साथ जो लोग थे वो भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि बैल ने उनके ऊपर भी हमला किया था और इस तरह से कार्तिक की जान बच जाती है। बट कार्तिक जब वहां से उठकर जा ही रहा था कि तभी वहां पर चारू आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कार्तिक बेहोश हो जाता है। अब चारू पुलिस स्टेशन में जाकर बताती है कि कार्तिक उसके पीछे पड़ा है, वो उसके पीछे दीवाना है और ये जानते हुए भी कि उसकी शादी हमतरी के साथ हो चुकी है,
कार्तिक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसने बंटी, मदन और रत्ना को भी मार दिया। अब यह सुनने के बाद पुलिस उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और कार्तिक को अरेस्ट करती है। अब कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तब उसे मिलने के लिए चारू आती है और कार्तिक को बताती है कि वह सच में हमतरी के साथ फंस चुकी थी और वहां से निकलना चाहती थी और इसलिए उसने मंगा की हेल्प ली, बट बंटी ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद उसने देखा कि कार्तिक उससे कितना प्यार करता है, वो उसके पीछे दीवाना है और इसी वजह से उसने कार्तिक को वीडियो भेजा ताकि कार्तिक यहाँ पर आ सके, ताकि वो कार्तिक को यूज करके यहाँ से आज़ाद होना चाहती थी। बट जब उसे पता चला कि रत्ना को डिवोर्स के बाद 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये सारे पैसे उसे मिले और इसी वजह से उसने हमतरी के साथ शादी कर ली और शादी से पहले उससे कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो चारू का क्या होगा। और ये सुनने के बाद ही हमतरी ने अपनी प्रॉपर्टी चारू के नाम कर दी थी। अब वो कहती है कि हमतरी हॉस्पिटल में है और वो कभी भी मर सकता है और उसके मरने के बाद उसकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी चारू की हो जाएगी। चारू कार्तिक से कहती है कि हमतरी हो या कार्तिक हो, वो लोग उसके साथ बस इसलिए रहना चाहते थे ताकि वो उसके साथ सो सके। हमतरी ने भी उसके साथ वही किया और कार्तिक को भी वही चाहिए था, जिसकी वजह से उसके लिए कार्तिक जैसे लोगों को लेकर कोई सिंपत्ति नहीं है। वो कार्तिक से कहती है कि कार्तिक उसका दोस्त बनकर भी उसकी मदद कर सकता था, बट उसे तो बस उसके साथ सोना था। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वो कार्तिक से कहती है कि अब वो इन सारे पैसों पर ऐश करेगी। अब चारू तो वहां से चली जाती है, बट कार्तिक जेल में सड़ रहा था। उसे कुछ भी करके चारू से बदला लेना था। अब एक दिन उसे मिलने के लिए रितु आती है और कार्तिक को समझाती है कि वो शांत मन से सोचे। अब कार्तिक बार बार पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश करता, बट वो पकड़ा जाता। बट आखिरकार वो वहां से भाग निकलता है, बट उसे पुलिस की गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो रितु के घर आता है और रितु इसका इलाज करती है। जिसके बाद कुछ दिनों तक कार्तिक बेहोश रहता है, बट जैसे उसे होश आता है वो चारू से बदला लेना चाहता था। बट रितु कार्तिक से कहती है कि अब कार्तिक को उसकी बात माननी होगी। वो कार्तिक के लिए एक अच्छा लॉयर हायर करती है ताकि कार्तिक को इस तरह से पुलिस से भागने की जरूरत ना पड़े। और आखिरकार कार्तिक बेगुनाह साबित हो जाता है। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं कि उसे रितु के साथ शादी करनी चाहिए। अब कार्तिक इसके लिए भी मान जाता है, तो वही रितु भी ये जानकर काफी खुश थी क्योंकि वो बचपन से कार्तिक से प्यार करती थी। जिसके बाद एक दिन कार्तिक को चारू की वो नकली दादी मिलती है। वो जाकर उससे पूछता है तो वो बता देती है कि चारू अब इंडिया में नहीं है, बल्कि वो जॉर्जिया में है। अब ये सुनने के बाद कार्तिक डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाएगा। वो इसके बारे में रितु को बताता है, तो रितु से कहती है कि वो भले ही चला जाए, बट इस बार वो सब कुछ खत्म करके आए। जिसके बाद कार्तिक जॉर्जिया आता है और वो वहां पर चारू को ढूंढने लगता है, बट उसे चारू का कहीं पर भी पता नहीं चलता। अब एक दिन जब कार्तिक को कुछ लोग लूटने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर एक लड़की आती है और कार्तिक को बचाती है। उसका नाम रुचा था। वो कार्तिक से कहती है कि उसके पापा इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं और वो कार्तिक की मदद करेगी चारू को ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो कार्तिक को बताती है कि चारू नाम की लड़की यहाँ पर आई थी, बट आने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद कार्तिक को काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस इंडिया आएगा, क्योंकि चारू तो मर चुकी है, तो फिर वहां रहने का क्या ही मतलब है। जिसके बाद कार्तिक जब इंडिया आने वाला था और वो एक टैक्सी लेता है, तो एक टैक्सी ड्राइवर कार्तिक से कहता है कि कार्तिक की फ्रेंड जो आई थी उसका ब्रेसलेट यहाँ पर रह गया है और वो कुछ टाइम पहले ही इंडिया से जॉर्जिया आई थी। अब ये सुनकर कार्तिक को शक हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि चारू ही रुचा है। एक्चुअली चारू ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और वो रुचा बनकर यहाँ पर रह रही थी। अब कार्तिक उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बट इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, वहां पर हमतरी भी आ जाता है। एक्चुअली हमतरी भी कोमा से बाहर आ गया था और वो भी चारू को ढूंढ रहा था। अब हमतरी वहां पर चारू को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी कार्तिक के सर पर भी कोई हमला करता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक्चुअली कार्तिक के ऊपर रितु ने हमला किया था। एक्चुअली रितु कार्तिक से बहुत प्यार करती थी, बट कार्तिक ने कभी रितु को उस नजर से नहीं देखा था। उल्टा उसे तो चारू से प्यार हो गया। बट बाद में रितु को पता चला कि चारू की वजह से कार्तिक जेल में है, इसलिए उसने चारू को कांटेक्ट किया और चारू से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, तभी वो कार्तिक को जेल से बाहर निकाल पाएगी। साथ ही कार्तिक जैसे ही जेल से बाहर आएगा, वो सबसे पहले चारू से बदला लेगा। इसलिए उसने चारू से कहा कि वो जॉर्जिया चली जाए, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त हैं जो चारू की मदद करेंगे। अब चारू भी वहां पर चली गई। जिसके बाद रितु और कार्तिक की शादी तय हो गई, जिसकी वजह से रितु काफी खुश थी। बट कार्तिक को पता चल गया कि चारू जॉर्जिया में है और वो वहां पर आ गया। अब रितु उससे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कार्तिक को जाने दिया। जिसके बाद उसने हमतरी के साथ डील की
कि वो हमतरी को चारू का पता दे देगी, बट उसे कार्तिक को छोड़ना होगा। जिसके बाद उसने हमतरी को चारू के एड्रेस के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से हमतरी यहाँ पर आ गया। अब हमतरी को चारू मिल गई थी तो वही रितु को कार्तिक मिल गया था, जिसकी वजह से रितु काफी खुश थी, क्योंकि जिस तरह से कार्तिक चारू के प्यार में साइको बन गया था, वैसे ही रितु भी कार्तिक के प्यार में साइको थी और उसे फाइनली अब कार्तिक मिल चुका था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी साइको सैया सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।